खैच आज इन नमाजियों के सारे जूते उठा लेने हैं। मैं इन नमाजियों से तंग आया पड़ा हूँ, वो भी जूता उठा। भाई वो तो इमाम साहब का जूता है। इमाम साहब का जूता है तो क्या हुआ, आज इन सारे नमाजियों के जूते उठा लेने हैं। मैं देखता हूँ आज के बाद ये नमाजी कैसे मस्से में नमाज पढ़ने आते हैं। मेरा नया जूता कहाँ गया? किसने उठाया? किसकी इतनी हिम्मत? चौधरी साहब, इन लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं है। ये लोग तो मस्जिद को भी नहीं छोड़ते, इनको शर्म आनी चाहिए। ओए इमाम, तुम्हारी मस्जिद से हमारे जूते उठाए गए हैं। अगर मस्जिद नहीं संभाली जाती तो इमामत छोड़ दो। हम तुम्हें लापरवाही के पैसे नहीं देते, समझ आई तुम्हें? चौधरी साहब, मैं आपको बताता हूँ आपके जूते किधर गए हैं। किधर गए हैं? जो साथ वाली कॉलोनी का मालिक है ना, असगर साहब, उसका जो छोटा बेटा अशरफ, उसने आप सबके जूते उठाए हैं। वो मेरा भी जूता उठा लेके गया। क्या? उसने ये ऐसा काम क्यों किया? उसे क्या जरूरत पड़ गई? चलो आओ मेरे साथ, चलो। अशरफ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम हमारे दोस्त असगर साहब के बेटे हो, इस वजह से हम तुम्हारी कदर करते हैं। बताओ क्यों उठाए हमारे जूते? इतने महंगे हमारे जूते थे। अच्छा चौधरी साहब, बताओ कितने को महंगे थे तुम्हारे जूते? हमारे जूते 10-10 हजार के थे। वाह, बड़ी बात की चौधरी साहब, 10-10 हजार के जूते। अच्छा ये बताओ, इमाम साहब को कितनी सैलरी देते हो आप? इमाम साहब को हम 5,000 रुपए देते हैं। क्यों, क्या हुआ? वाह चौधरी साहब वाह, इमाम साहब को देना सिर्फ 5,000 और खुद पहनना 10-10 हजार का जूता। कुछ शर्म करो चौधरी साहब। इमाम साहब का 5,000 में गुजारा होता है, वो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल सफर करके आता है। बताते नहीं हो इमाम साहब आप? हमने इमाम साहब को सब कुछ मुहैया किया हुआ है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है चौधरी साहब। अपने जूते और कपड़े देखो और इमाम साहब के जूते और कपड़े देखो, फटे हुए हैं। और हाँ चौधरी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है जो तुम इमाम साहब के साथ सलूक करते हो। चौधरी साहब, हाँ बताओ। चौधरी साहब, मेरा 5,000 से गुजारा नहीं होता। मेहरबानी करके मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। और चुप कर, पैसे दरख्तों पे नहीं लगते जो तुझे तोड़ के दे दें। शुक्र मनाए कि तुझे 5,000 रुपए दे देते हैं। जाओ जाके मस्जिद संभालो। अच्छा चौधरी साहब। और वैसे भी चौधरी, तुम चौधरी साहब के नाम पे दब्बा हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। जो शख्स अल्लाह पाक का कलाम पढ़ाए उसकी कदर करनी चाहिए। खैर, अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। चलो इमाम साहब मेरे साथ। छोटू, इमाम साहब, आज के बाद इस कॉलोनी की मस्जिद आपने संभालनी करनी है। और हाँ, ये नई बाइक आपको गिफ्ट दी जाती है और जितना आपका दिल करे उतनी सैलरी ले लिया करना। और हाँ, शाम को मेरे घर से आकर ना कपड़े और जूते ले जाना। अच्छा भाई, आपकी बहुत मेहरबानी। इमाम साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फैसला आप लोगों ने करना है। क्या इस लड़के ने नमाजियों के साथ अच्छा किया या बुरा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।